नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 2 श्लोकों की, श्लोक 56 और श्लोक 57। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उसके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया, तब उन्होंने स्थित प्रज्ञ और परमात्मा में स्थिर बुद्धि के बारे में उसे बताया। अब इन 2 श्लोकों में वो उसे बताते हैं जो उसने पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होगा वो कैसे बोलता होगा, क्या भाषा का प्रयोग करता होगा। तो ये जो 2 श्लोक हैं ये उसका वर्णन करते हैं। तो ये श्लोक कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत सप्रह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनिरुच्यते। य सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे आपने देखा 56वां जो श्लोक है उसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जब दुख की अवस्था हो उसमें मन में उद्वेग नहीं होता, और जब सुख आते हैं, सुख की अवस्था होती है, उसमें मन में स्पृहा नहीं होती। जो राग भय क्रोध से सर्वथा रहित है, ऐसे मननशील पुरुष को, ऐसे मननशील मनुष्य को स्थिर बुद्धि कहा गया है। और 57वां श्लोक कहता है कि ऐसा जो आसक्ति रहित मनुष्य है वो उस सुख दुख शुभ अशुभ को प्राप्त करने पर ना अभिनंदित होता है, ना द्वेष करता है, उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। अब हम यह जानें कि अर्जुन ने पूछा तो यह था कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो स्थिर बुद्धि है, वो कैसे बोलता है, वो क्या भाषा का प्रयोग करता है। और श्री कृष्ण उसे बता रहे हैं कि वो किस तरह से बोलता है, कैसे अपने आप को दिखाता है, कैसे व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन ने जो प्रश्न किया था उसमें क्रिया की प्रधानता थी, लेकिन जो उत्तर श्री कृष्ण ने उसे दिया उसमें भाव की प्रधानता है। इसका कारण ये है कि भाव ही प्रधान होता है। भाव के बदलने से क्रिया बदल जाती है, क्रिया का स्वरूप बदल जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर उद्वेग नहीं होता, अर्थात परिस्थिति प्रतिकूल है, निंदा हो रही है, बहुत दुखों की प्राप्ति हो रही है, जैसा चाहते थे वैसा फल नहीं मिल रहा, किसी अपने बहुत प्रियजन से वियोग हो गया, या जो भी प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें मन में वियोग, उसमें मन में उद्वेग नहीं होता। उद्वेग क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कर्म योगी है उसमें कर्तव्य की प्रधानता रहती है। वो कर्तव्य के प्रति सचेत रहता है कि मेरा कर्तव्य करने पर मुझे इसके फल में आसक्ति ना हो जाए, मोह ना हो जाए, मैं केवल अपना कर्तव्य करूं। और जब यह भाव उसके मन में आता है कि मेरा कर्तव्य दूसरों के हित के लिए हो, दूसरों की सेवा के लिए हो, ऐसा भाव आता है तो उसके मन में एक प्रसन्नता आ जाती है। और उस प्रसन्नता की वजह से जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जब बुरा समय होता है या दुख का समय होता है, कठिन समय होता है, तो उसे उद्वेग नहीं होता। और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, जब मनचाहा कार्य हो रहा होता है, मनचाहा लोग मिल रहे होते हैं, मनचाहे फल मिल रहे होते हैं, आप बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं, तब मन में स्पृहा नहीं होती। स्पृहा का क्या अर्थ है कि जब परिस्थिति आपके बहुत ही अनुकूल है, बड़ा अच्छा समय है, तो आप ये मन में सोचें कि यह परिस्थिति बनी रहे,
यह समय कभी ना जाए। ऐसा एक मननशील योगी पुरुष के मन में नहीं आता, ये स्पृहा उसके मन में नहीं होती, क्योंकि वो उस समय भी केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है कि मुझे केवल अपना कर्तव्य करना है, परिस्थिति चाहे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है। तो इससे उसके मन में एक सेवा भाव जो जागृत होता है, उससे एक जो प्रसन्नता का भाव जागृत होता है, वो दुख के समय में उसे उद्वेग नहीं होने देता उसके मन में, और सुख के समय में स्पृहा उत्पन्न नहीं होने देता। जो मननशील पुरुष या मनुष्य राग भय क्रोध से रहित है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। इसका अर्थ क्या है? जो सांसारिक पदार्थ हैं उनमें यदि मोह हो जाए कि ये सांसारिक पदार्थ मुझे मिल जाएं, इसे राग कहा जाता है। जब सांसारिक पदार्थों में राग हो जाए तो यदि कोई सबल व्यक्ति आकर उनको छीनने का प्रयास करे और हमसे दूर करने का प्रयास करे, तो मन में एक भय जागृत होता है, और यदि व्यक्ति निर्बल है तो क्रोध जागृत होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति इस राग से ही रहित है, सांसारिक पदार्थों के राग से ही रहित है, तो उसमें भय और क्रोध कैसे उत्पन्न होगा? तो श्री कृष्ण यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक पदार्थों के राग भय क्रोध से सर्वथा रहित है, वही मननशील है। यहाँ पर मुनि पद का प्रयोग वाणी के लिए हुआ है, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि वो कैसे बोलता है, तो इस एक पद में उन्होंने बताया कि वो कैसे बोलता है। ना वो उसके मन में उद्वेग होता है तो उसकी भाषा में उद्वेग नहीं झलकता, ना उसके मन में स्पृहा होती है तो उसकी भाषा में स्पृहा नहीं झलकती, ना उसके भाषा में क्रोध झलकता है, ना राग झलकता है, ना द्वेष झलकता है। सांसारिक पदार्थों में राग होना ही कामना कहा गया है। कामना, वासना, ये सब इसी के अलग अलग नाम हैं। मुझे यह सांसारिक पदार्थ मिल जाए, किसी की इच्छा होना, इसका नाम कामना है। यह कामना पूरी हो जाएगी, यह आकांक्षा होती है कि कामना पूरी होने की जब संभावना दिखाई देती है, उसे आशा कहते हैं। कामना पूरी हो जाने पर भी यह बनी रहे और कामना पूरी हो जाए, इसे लोभ कहते हैं। और जब लोभ की मात्रा बढ़ जाती है, उसे तृष्णा कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, उद्वेग, स्पृहा, राग, भय, क्रोध, लोभ, तृष्णा, ये व्यक्ति को घेरे रहती हैं। लेकिन जो मननशील व्यक्ति है वो इनसे रहित हो जाता है, उसे स्थिर बुद्धि कहा है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसा आसक्ति रहित मनुष्य है, उसको जो जो शुभ अशुभ की प्राप्ति होती है, वो ना उससे अभिनंदित होता है और ना उससे द्वेष करता है। वो ये कहना चाहते हैं कि कर्तव्य जब व्यक्ति करता है अपने कर्तव्य को सामने रखकर, तब उसके मन में कर्तव्य का ही भाव होता है, मुख्यतः कर्तव्य की प्रधानता होती है, और वो इन सांसारिक पदार्थों से अपने आप को रहित कर लेता है। उसी को इस श्लोक में विस्तार से बताते हुए श्री कृष्ण जो प्रारब्ध में किए हुए कर्म थे, उनके फलों के हिसाब से यदि व्यक्ति को सुख दुख, शुभ अशुभ की प्राप्ति होती है, प्रशंसा निंदा की प्राप्ति होती है, तब वो कैसे उसको व्यक्त करता है, वो यह बता रहे हैं कि ऐसा जो आसक्ति रहित पुरुष है, जो मननशील योगी जिसे स्थिर बुद्धि कहा गया, जब उसकी आसक्ति हो जाती है सांसारिक पदार्थों में, तो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे निंदा हो, वो इन
उसमें उसको कोई असर नहीं पड़ता। जब उसकी प्रशंसा हो रही होती है, कुछ शुभ फल की प्राप्ति होती है या उसके अनुकूल परिस्थिति होती है, तो वो अभिनंदित नहीं होता। अभिनंदित का अर्थ है कि वो अपने आचरण से ऐसा दिखाता नहीं है कि वो बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि उसके मन में तो स्थिरता आ गई है। आपको कोई आपके मनचाही वस्तु मिल जाए, आपका मनचाहा कार्य हो जाए, तो आपकी भाषा में, आपके हाव भाव से प्रसन्नता झलकती है। फिर आप उसको और उत्सव मनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ है, मेरी इच्छा पूरी हुई है। इसे अभिनंदित होना कहते हैं। परंतु जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो किसी भी अच्छी सुख की शुभ अवस्था में अभिनंदित नहीं होता, और प्रतिकूल अवस्था में, अशुभ अवस्था में, वियोग की अवस्था में उसके मन में द्वेष नहीं आता। वो क्या अवस्था है कि ऐसा कोई वियोग हो गया, कोई अशुभ कार्य हो गया, दुख का समय आ गया, तो व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, ये समय जल्दी से बीत जाए, हाय ऐसा क्यों हुआ, ये समय कब खत्म होगा, कब समाप्त होगा, कब मेरा भाग्य सुधरेगा। ऐसी कोई बात उसके मन में नहीं आती, क्योंकि जब वो सुख में अभिनंदित नहीं होता तो वो दुख में उसके मन में द्वेष भी नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को ही स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है, क्योंकि उसकी जो बुद्धि, जो व्यावसायिकता बुद्धि के बारे में पीछे के श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा था, जब वो साधक था तब उसकी बुद्धि व्यावसायिकता थी। अब जब वो स्थित प्रज्ञ हो गया है तो उसकी बुद्धि परमात्मा में अटल हो गई है। कहने का भाव ये है कि बुद्धि चाहे आपकी कितनी ही तेज क्यों ना हो, कितनी ही तीक्ष्ण क्यों ना हो, परंतु वो परमात्मा को आपके अंतर्गत नहीं ला सकती। कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीमित है, असीम, अनन्य, निरंतर। परंतु जब वह बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है और परमात्मा ही सर्वव्याप्त है यह मान लेती है, और उस बुद्धि में परमात्मा की ही सत्ता स्थापित हो जाती है, तब उस बुद्धि को प्रतिष्ठित कहा गया है। प्रतिष्ठित पद का प्रयोग हुआ है। ऐसी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। तो इन दो श्लोकों में अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया श्री कृष्ण ने, और अगले श्लोक में उसके तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। उसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।